अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक और बेटी जहेज़ की लानत का शिकार हो गई। मोहतरम नाज़रीन, गुजरात के एक शहर की आयशा नामी लड़की ने अपनी जान खुदकुशी के ज़रिए देकर मिल्लत को ये पैगाम दे गई कि आज हमारे मुस्लिम माशरे का हाल क्या है। वैसे तो आए दिन सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स में और दीगर मुकामात पर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि आज फ़लाँ बेटी ने खुदकुशी कर ली, आज फ़लाँ बेटी को घर में आग लग गई। इस तरह से हम अक्सर ये न्यूज़ सुनते रहते हैं, ये मतलब क्या खबरें सुनते रहते हैं कि ऐसे मामले हुए जो जहेज़ की लानत का शिकार हुआ करते हैं। लेकिन ये जो आयशा का मामला है, इसका मामला उन सब मामलों से अलग है। इसने खुदकुशी से पहले अपने तमाम हालात दुनिया के सामने रख कर अपने दिल के दर्द को बताकर उसने अपनी जान दे दी। आप देखते हैं कि कितना उसने अपने हालात को, दिल को काबू रखते हुए, अपने दर्द को काबू में रखते हुए वीडियो को बनाया और उस मुखातिब होकर अपनी जान खुशी खुशी उसने दे दी। बेशक खुदकुशी बहुत बड़ा जुर्म है, ये इस्लाम के नज़दीक नाजायज़ है, हराम है, लेकिन इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि उसने खुदकुशी क्यों की, उसकी वजह क्या है, उसको खुदकुशी पर उकसाया किसने, इस मोड़ पर लाया किसने। वो भी तो काबिल पकड़ है, वो भी तो काबिल गिरफ्त है। तो इसीलिए आज हमारे माशरे के अंदर, इस्लाही माशरे के अंदर ये जो फैमिली मैटर्स हैं, ख़ानदानी निज़ाम है, उसको मजबूत करने के लिए आज बड़े पैमाने पर तहरीक चलने की ज़रूरत है। और फैमिली काउंसलिंग का मामला हो, जगह जगह पर, हर मुकाम पर फैमिली काउंसल सेंटर हो, या फिर प्री मैरिज पोस्ट मैरिज तरबियत हो कि शोहर बीवी के हुकूक़ क्या हैं, जब बीवी निकाह करके जाती है तो बीवी के ऊपर ख़ानदान के क्या क्या हुकूक़ होते हैं या उसको कैसे निभा करना चाहिए, और फिर वही जो लड़का जो होता है उसको भी बताना है कि भाई बीवी के क्या हुकूक़ होते हैं, फिर जो उसके ससुराली रिश्ते होते हैं उसका क्या मुकाम होता है, उनके साथ में किस तरह से मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए। ऐसी मिसालें हमें सीरत में मिलती हैं। हम सीरत का मुताला करते हैं तो आप देखते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत शोहर में नज़र आते हैं, बहैसियत घर का फ़र्द नज़र आते हैं, बहैसियत बाप नज़र आते हैं, बहैसियत ससुर भी नज़र आते हैं। उन्होंने किस तरह से माशरे की इस्लाह के लिए या ख़ानदान को मजबूत करने के लिए इंतज़ाम किए। उस लड़की ने, आप देखते हैं कि फ़ोन पे जब वालिदैन से बात की, वालिदैन उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा तू ये कदम मत उठाना, ये पाप है, ये गुनाह है, सब्र का मामला कर, हम समझाएंगे, उसको जाके बात करेंगे, तो घर पे आ जा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लड़की नहीं मानी। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लग रहा था कि वो लड़की वापस आ जाएगी माँ बाप की बात सुनकर, लेकिन कुछ ही देर के बाद में पता चलता है कि उसने नदी में कूद कर खुदकशी कर ली। तो आप इस पर गौर कीजिए कि उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी कि जो उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हालांकि वो लड़की जाहिल नहीं थी, अनएजुकेटेड नहीं थी, पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की होने के बावजूद में उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और लड़का भी ऐसा नहीं था, लड़का भी पढ़ा लिखा था। तो उन लोगों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसका तो पता नहीं है। बस वो दिल का दर्द बता रही थी कि मोहब्बत दो तरफ से होनी चाहिए, बिल्कुल दो तरफ से होनी चाहिए। एक तरफ मोहब्बत हो, दूसरी तरफ नफ़रत हो तो ज़िंदगी की गाड़ी चल नहीं सकती। तो बहरकैफ अल्लाह ताला हमारे माशरे की इस्लाह के लिए हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर इस तरह से फैमिली मैटर्स है, मियाँ बीवी के तलाक़ के मामले हैं, आपस में तनाज़े के मामले हैं, दो ख़ानदानों में लड़ाई के मामले हैं, ये आप देखिए कि कितने उरूज पर पहुँचे हैं। ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका नतीजा ये होता है कि कोई लड़की खुदकुशी कर लेती है, कहीं से न्यूज़ आता है कि स्टोव फट गया, कहीं मालूम होता है कि किसी औरत ने
اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لی. تو یہ حال آج ہمارے مسلم معاشرے کا ہو کے رہ گیا ہے. ایسے جب معاملے بڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو جو اسلام کے مخالفین ہیں، جو ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایشو مل جائے جس سے اسلام کو بدنام کیا جائے، انہیں موقع ملتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے، اور یہی باتوں کو وہ ایشو بنا کر عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے. بہرکیف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے واقعات ہمارے مسلم معاشرے میں نہ ہوں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اصلاح معاشرے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار اپنے خطبہ جمعہ ہیں یا پھر تقاریر ہیں، کوئی جلسے وغیرہ ہیں، تو ایسے مواقع پر اخباروں کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے اور یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی باتوں کو، ایسے ایشو کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں. کیونکہ ایک مسلمان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، قرآن کی باتیں سنتا ہے، ایمان کی باتیں سنتا ہے، تو اس کا دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ اپنے حقوق کو پہچانتا ہے. آج وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ حقوق کو نہیں پہچانتے ہیں لوگ. ان کو معلوم نہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور خاندانی نظام کیسے مضبوط ہوتا ہے. تب کہیں جا کے ایسے معاملے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو اصلاح معاشرے کے لیے صرف کرے، اور جو مضبوط خاندان، مضبوط سماج کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اور تیزی لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.